हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। शिवम मैथ हब में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन कर लिए थे। टोटल क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल्स और प्रश्नावली के सवाल। ठीक है, इसका पहला एग्जाम्पल उसमें दिया है जो एग्जाम्पल नंबर 3 है। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 है बाबू, ठीक है। इसका हमें मूल निकालना है। मूल क्या कहते हैं? जो द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, समीकरण सॉल्व करना सिखाए थे, उसको सॉल्व करने के बाद जो x की दो माने आएंगे ना, वही दोनों मूल होते हैं और कुछ नहीं होता है। ठीक है बाबू, तो सिंपल देखिए क्या दिया है। समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0, यही है ना। इसे सॉल्व करके हमें x की वैल्यू 2 निकालेंगे। गुणनखंड जिसको नहीं करना था वो फिर से एक बार सीख ले। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ चिन्ह देखते हैं कौन सा चिन्ह है। प्लस है तो जोड़ के बीच वाला पद को लाना रहेगा। यदि यहाँ माइनस रहता है तो घटा के बीच वाला पद लाना रहता है। यदि यहाँ प्लस है तो क्या करना है, जोड़ के बीच वाला पद को लाना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब जोड़ के बीच वाला पद लाना है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 दू 5। जोड़ के 3 दू 5 हो जाएगा कि नहीं? तो इसको जैसे है वैसे रहने देंगे। 2x², ठीक है। अब इसको 3 दूना 6 हो रहा है ना, तो लिखेंगे 3x। माइनस है तो ये संख्याएं सभी माइनस होंगे। -2x अब +3 है तो +3 = 0। अब यहाँ ध्यान दो, यह दोनों संख्याएं माइनस है तो हम जोड़ का नियम ये पढ़े हैं कि माइनस वाली संख्या को माइनस चिन्ह लगा के, तो देखो -3x में -2x जोड़ेंगे तो -5x आएगा। +3 है तो 3 + 2x² है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो बाबू, इन दोनों में कामन जो दोनों में मिलता है उसी को कहते हैं। कामन लेंगे तो x दोनों में मिल रहा है, ले लिए। x का भाग x² में दिए तो क्या होगा, 2 और x। क्यों? क्योंकि यहाँ अंक एक ही है। एक में 2 का भाग देंगे तो 2 बढ़ जाएगा। x का भाग x² में करते x कट जाएगा, 1x बचा। यहाँ बाबू कुछ नहीं, तो प्लस है, प्लस का भाग माइनस में करते हैं तो क्या होता है, यहाँ प्लस है, प्लस का भाग माइनस में करेंगे, माइनस। x से x कट गया, क्या बचा 3। समझ में आया? यहाँ चिन्ह माइनस है तो माइनस चिन्ह ले लिए। अब यहाँ कामन देखेंगे, यहाँ बाबू x है, यहाँ x है, तो x कामन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब अंक में आएंगे तो यह 2 है या 3 है, 2 से 2 कटेगा, 2 से 3 कटेगा, तो 2 ले नहीं सकते हैं। तो जहाँ यहाँ कुछ कामन नहीं मिल रहा है, और यह हम बताए हैं कि जहाँ कुछ कामन न मिले वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लें बाबू, 1 कामन ले लें। क्या कर दें, 1 कामन ले लें। जब 1 ले लेंगे तो फिर देखो, माइनस का भाग माइनस में किए तो प्लस, 1 का भाग 2x में किए तो 2x, माइनस का भाग प्लस में किए तो माइनस, 1 का भाग 3 में किए तो 3। इतना समझ में आया बाबू? अब दोनों कोष्ठक समान है तो 2x - 3 और ले लिए x - 1 = 0। देखो दोनों जब कोष्ठक समान है ना, तो इसमें से हम कामन ले लेंगे 2x - 3, तो बच्चा का x - 1 = 0। अब ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के, दोनों 0 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यदि 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर, ये बाबू -3 है। हम ये जानते हैं जब एक पक्ष से क्या करते हैं, दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो चिन्ह माइनस से +3, तो x बराबर क्या हुआ बाबू, 3/2। एक यह मूल है, क्या है, मूल है। x की जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या होगी, मूल। एक बार फिर इसको करेंगे, यदि x - 1 = 0, तो x बराबर -1 इधर है तो +1। तो अब मूल क्या लिखेंगे, मूल
तो x की एक वैल्यू 1 है, x की एक वैल्यू क्या है 1/3 3/2 है, सॉरी 3/2। तो यह दोनों हमारा मूल हो गया और यही आंसर हो गया। समझ में आया कि फिर से समझा दे एक बार? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक, बहुत नोट कर लो इसे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। और द्विघात समीकरण दिया है, पहले सिखाए थे द्विघात समीकरण पहचानने के लिए। द्विघात समीकरण पहचानने के लिए क्या बताए थे? अधिकतम घात 2 होनी चाहिए समीकरण का। और एक चीज़ ये बताए थे कि a इज नॉट इजकल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो देख रहे हैं ये द्विघात समीकरण कह भी रहा है और है भी 6x² - x - 2 इजकल टू 0। तो हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को नोट करेंगे। 6x² - x - 2 इजकल टू 0, इतना हो गया। ठीक इसके पहले जैसे हम लोग गुणनखंड विधि से लगाए हैं वैसे ही लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ चिन्ह क्या है, इसके पहले प्लस था तो जोड़ के बीच वाला पद लाया था, बताया था बाबू। यहाँ यह जो चिन्ह रहेगा उसी पे डिपेंड करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो हमें क्या करना है, घटा के मध्य वाली पद को लाना है। तो अब ध्यान से देखना बाबू, यहाँ माइनस है तो इसका देखो रूल है। रूल क्या है, पहला स्टेप में यह देखते हैं, फर्स्ट स्टेप में यहाँ चिन्ह देखते हैं, माइनस है तो घटा के, प्लस है तो जोड़ के। दूसरा आदि और अंत, कहने का मतलब है शुरू और लास्ट में जो संख्या है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 × 2 होगा। अब इसके गुणनखंड करके 1 लाना है घटा के, यही ना। तो देखो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यह 2 और 6 अभाज्य नहीं है तो इसे अभाज्य में करेंगे। तो 6 को काली करें 2 गुणे और पहले से 1 2 है। अब इसमें बैठाना है तो देखो 2 दूना 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा कि नहीं। तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे 6x²। बाबू -1 लाना है तो जाहिर सी बात है बड़ी वाली संख्या माइनस रहेगी तभी एक माइनस आएगा। तो लिखेंगे -4x अब +3x अब -2 इजकल टू। बोलना इतना समझ में आया कि नहीं सबको? कोई दिक्कत किसी को भी? एक बार फिर से देखो क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ चिन्ह देखते हैं, यदि माइनस है तो घटा के बीच वाला पद लाएंगे और इसका नियम है आदि और अंत का गुणा करेंगे। आदि और अंत का क्या किए, गुणा किए। 2 6 दूना 12, इसका खंड किए तो 2 गुणे 3 गुणे 2 होगा तो 2 दूना 4, 4 में से 3 घटा तो 1। तो देखो 4 में 3 को जोड़ेंगे, जोड़ का तीसरा नियम में पढ़ाएं, एक माइनस और एक प्लस रहता है तो अधिक में से कम को। तो -4x में +3 से घटाएंगे तो क्या होगा, -x हो जाएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहाँ समझो, अब आ गई कॉमन की बात। कॉमन ये जानते जो दोनों में मिलता है तो दोनों में x दिख रहा है, ले लिए। अंक में देखेंगे तो अंक में यहाँ 4 है यहाँ 6 है। अब ऐसी संख्या 2 चुने तो जो दोनों कट जाए। तो 2 ऐसी संख्या है कि 2 से 6 भी कट जाएगा और 4 भी कट जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 ले लिए। अब इसका भाग देते हैं, भाग देंगे 2 का 6 में तो कितना बच जाएगा, 2 तिहाई 6। x से 1x कटा, 1x बचा। यहाँ प्लस का भाग बाबू जब हम माइनस में करेंगे, प्लस की भाग माइनस में करेंगे तो क्या होगा, -2 का भाग 4 में 2 दूना 4 और 1 से x कट गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। अब यहाँ देखो a प्लस और ये क्या है माइनस। तो यहाँ जो चिन्ह बताए हैं, जो चिन्ह रहता है उसे ले लेते हैं। चिन्ह प्लस का है तो प्लस ले लिए। अब देखेंगे कॉमन, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, अंक में कुछ कॉमन मिल रहा है। अक्षर में जाएंगे तो अक्षर में यहाँ x है, यहाँ कुछ है बाबू, ना अंक मिल रहा है ना अक्षर मिल रहा है। और ये बताए हैं जहाँ कुछ कॉमन ना हो वहाँ हम क्या लेते हैं, 1 को लेते हैं। तो यहाँ हम 1 बाबू ले लिए, ठीक है। अब प्लस का भाग प्लस में किए तो प्लस, 1 का भाग 3x में किए तो 3x, प्लस का भाग माइनस में किए तो माइनस, 1 का भाग 2 में किए तो 2 इजकल टू 0। ठीक है, इसे तो साफ कर दे, इसे तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। यदि मतलब भी रहे तो इसे ऐसे लिख लीजिएगा सही ढंग से। क्या लिखेंगे, 6 दूना 12, इसको अभाज्य के रूप में तोड़ देंगे 2 से तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 करना 3।
तो 2 दूना 4, 4 में से 3 घटा लेंगे, आ जाएगा हमारा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब यहाँ देख रहे हैं दोनों कोष्ठक हमारा क्या है, सेम है। सेम है तो यहाँ भी तो कॉमन ले सकते हैं। हम कॉमन क्या ले ले बाबू, 3x माइनस 2 को कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बचा 2x प्लस 1 इजिकल टू 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको, तो हम लिख दें यदि 3x माइनस 2 इजिकल टू 0, तो 3x बराबर कितना 2, x बराबर क्या आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में? फिर देखो इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो लिखेंगे यदि 2x प्लस 1 इजकल टू 0, तो 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। क्यों? देखो ये +1 है, जाहिर बात है हम बताए हैं जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो चिन्ह बाबू यहाँ प्लस इधर है तो माइनस। यह गुणांक हमेशा नीचे जाता है, तो यह 2 गुणांक इसके नीचे आ गया। तो हमारे मूल कौन कौन से हुए हैं? मूल हमसे मूल पूछ रहा है ना, मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल हमारे x की 2 वैल्यू आई, एक x की वैल्यू आई है 2/3, एक x की वैल्यू आई है -1/2। यही 2 वैल्यू हो गई और यही दोनों हमारे आंसर के रूप में हो गए। ठीक है बाबू, समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? नोट करो। ये देखो बाबू क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इजिकल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, होता क्या है, कितने विद्यार्थी ये होता है कि रूट देख के डर जाते हैं, कहते हैं ये हमसे होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे कहते हैं या तो करने वाला ये हमको आता ही नहीं है। तब मन में ऐसा वहम मत रखना, हाँ पता है हमें कि नहीं आता है, उसको भी नहीं आता है। ठीक, तो मन में ऐसा वहम मत रखना, बहुत ही सिंपल, जैसे सिंपल वाला लगाए वही करनी, बस थोड़ा ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट बताएंगे समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इजिकल टू 0, इतना तो है सिंपल। हम रूल यही बताए हैं कि सबसे पहले यहाँ वाला चिन्ह देखते हैं, क्या है, प्लस है तो जोड़ के लाना है बीच वाला पद, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप बाय चलो, जब भी गुणनखंड मिले सबसे पहले यही काम करते हैं, यहाँ चिन्ह देखते हैं प्लस है या माइनस है। यदि बाबू प्लस है तो जोड़ के बीच वाला पद लाएंगे, यदि माइनस है तो घटा के बीच वाला, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कन्फर्म क्या हुआ कि जोड़ के बीच वाला पद को लाना है। दूसरा स्टेप में ये सीखा है कि आदि और अंत का मल्टीप्लाई करेंगे, जब गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 3 लिखेंगे। ठीक, तो यह कितना हो जाएगा 6, हमें क्या लाना है 2√6 लाना है। तो इस 6 को हम 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, √6 इंटू √6। बोलना बाबू, इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो फ्रेश 6 ही होगा, रूट समाप्त हो जाएगा। यदि इसको जोड़ें तो देखना बाबू, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, कोई चिन्ह तो एक है, तो 1√6 प्लस 1√6 ऐसे ना। देखो 1 लिखा नहीं जाता, होता है, लेकिन हम तो समझाने के लिए लिख दें, तो बताएं 1 होता है। यदि इसको हम जोड़ें तो क्या लिखेंगे, 1 और 1 √6 लिख देंगे कि नहीं। बट यहाँ पे माइनस चिन्ह का है तो हम दोनों को क्या कर देंगे, माइनस चिन्ह लगा लेंगे। तो यहाँ प्लस न करके क्या करेंगे, माइनस ए भी रहेगा और ए भी माइनस रहेगा, तो यहाँ -2√6 आ जाएगा। बोला ये समझ में आया कि नहीं? यही मेन है, यह पॉइंट जिसको समझ में आ गया वो गुणनखंड कर ले जाएगा। नहीं समझ में आया, एक बार और देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस, तो जोड़ने पे लाना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जोड़ के बीच वाला पद लाना है, तो सब इसके लिए आदि और अंत का गुणा, मतलब शुरू वाले और लास्ट वाले पद का गुणा करते हैं। तो गुणा कर दिए, 3 दूना 6, 6 को ऐसे लिखेंगे। यदि इसको करनी में लगा कर, रूट में लगा कर लिखें तो करनी में 6 × 6 लिखेंगे, यही नहीं लिखेंगे बाबू। और इसको जोड़े तो यदि माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दिए, -√6 -√6 जोड़े तो क्या होगा, -2√6 हो गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं।
तो इसी को ले आके यहाँ पे बैठा देना है। देखो तो इसमें क्या करते हैं, इसको जो दिया है 3x² इसको रहने देंगे, ठीक है। अब इसको बैठाने के लिए क्या बैठाएंगे, इसको ऐसे बैठाएंगे कि माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इजकल टू 0। देखो क्या किए हैं, यह वाइट वाला जो लिखे हैं सेम इसी के दो भाग में तोड़े हैं, जैसे यह फर्स्ट वाला है वैसे है, लास्ट वाला है जैसे वैसे है, बीच वाले पद को तोड़ के दिखाए हैं। इसको जोड़ेंगे तो फिर इतना ही आएगा, जोड़ेंगे तो आएगा कि नहीं बाबू, खुद देख लो। ए बी माइनस माइनस, तो नियम पढ़े हैं माइनस वाली संख्या को माइनस चिन्ह लगा के जोड़ लेते हैं। एक यहाँ है एक यहाँ है, एक एक 2 रूट 6x आ गया कि नहीं। अब बात आ गई कामन की, देखना ए और बार की चीज़ है, अभी तो बार की चीज़ सीखे, ए और बार की चीज़ है कामन की। कामन लेना है बाबू, है 3 है तो 3 फ्रेश 3 है ना, ये यदि रूट में लिखेंगे तो 2 को 3 होगा कि नहीं। सपोज कर लो यहाँ देखो, इसे लिखेंगे √3 इंटू √3x², समझना। अब माइनस 6 को लिख सकते हैं इसी में √2 इंटू √3x, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। केवल हम इन दोनों पार्ट को यहाँ तोड़ के यहाँ दिखा रहे हैं। 3 को √3 इंटू √3x² लिखे, 6 को अलग अलग लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, √2 इंटू √3 इंटू x। 6 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब कामन मतलब क्या, जो दोनों में मिलता हो। अब तो स्पष्ट सबको दिख रहा होगा क्या कामन दिख रहा है बाबू, √3 कामन दिख रहा है तो √3 ले लिए, और कामन क्या दिख रहा है, x। कोई दिक्कत है, समझना। x तो दिख रहा है, √3 भी दिखने लगा, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ से एक √3 एक x निकल गया तो क्या बचा, एक √3 बचा और x बचा बाबू। प्लस का भाग माइनस में किए तो √3 निकल गया, x निकल गया, बचा क्या है, समझ में आया। ठीक इसी प्रकार अब इसको तोड़ेंगे, देखना एक एक स्टेप समझना। जब इसको तोड़ेंगे तो तोड़ना क्या है, √6x प्लस 2, यही है बाबू। √6x को क्या लिखेंगे, √2 इंटू √3, x है तो x लिखेंगे कि नहीं, प्लस 2 है तो √2 इंटू √2 लिखेंगे बाबू। कामन अब तो दिख रहा होगा, क्या कामन दिख रहा है, √2। तो यहाँ पे हम इसमें से माइनस है तो माइनस लिखेंगे, √2 कामन लिए तो क्या बचा बाबू, √2 यहाँ से निकल गया तो क्या बचा, √3 और x, √3x, और यहाँ क्या बचा, एक √2 निकल गया तो क्या बचा, एक √2 बचा। माइनस का प्लस में किया तो माइनस √2 इजकल टू 0। अब समझ में आया। देखो एक एक स्टेप तोड़ के समझा दिए हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए और डरना भी नहीं, ठीक है। 2-3 सवाल आगे मिलेगा, करते जाओगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे कामन मिल गया तो देख रहे हैं एक वाला और ये वाला दोनों कोष्टक सेम है, तो इसको हम कामन लेंगे तो लिखेंगे √3x माइनस √2, और इसमें लिखेंगे √3x माइनस √2 इजकल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार इसको बराबर एक बार इसको बराबर। जब करेंगे तो लिखेंगे यदि √3x माइनस √2 इजकल टू 0, तो √3x बराबर क्या हो गया, √2। क्यों, क्योंकि यह माइनस है बाबू। आप पढ़े हैं एक पक्ष से जब भी हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह माइनस है तो प्लस हुआ। यह x है तो यह क्या हो गया, √2/x। कोई दिक्कत है ना, √3 होगा, सॉरी, x तो यहीं पे है ना। ऐसे अलग अलग करनी में लिख सकते हो, या चाहो तो भाई एक ही साथ है एक ही परिवार के हैं तो ऐसे बढ़ान के करनी लगा कर 2/3 लिख सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं। एक मूल हो गया, समझ में आ रहा है। दूसरा मूल निकालेंगे तो सेम फिर यही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है कि नहीं। यदि दूसरा भी निकाले तो यही होगा, तो कोई निकालने का मतलब है नहीं, सेम मूल होगा। यह हो गया हमारा गुणनखंड लगाने का तरीका, गुणनखंड विधि सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। इतना समझ में आया।
अब इसी सवाल को और दूसरे तरीके से करना चाहो तो देखो, इसे हम साफ कर रहे हैं, ये तो समझ चुके हो, कोई मतलब नहीं है इसे, नहीं मतलब है बाबू, इधर भी कोई मतलब नहीं है। अब सवाल वही रहेगा, समझना ध्यान से। सवाल क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इजकल टू 0, यही है। एक सूत्र तुम लोगों को पढ़ाए हैं, a माइनस बी का होल वर्ग पढ़ाए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह सूत्र पढ़ाए हैं। तो हम कोशिश ये करें कि इस सूत्र पे लाके इसे तोड़ें, समझ रहे हो हमारी बात। यदि हम इस रूप में तोड़े तो देखो स्क्वायर, ए स्क्वायर दिख रहा है x, लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं है, तो हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3x अब पूरे का स्क्वायर। कोई दिक्कत है बाबू, लिख सकते हैं कि नहीं? देखो फिर कहानी समाप्त हो जाएगी, स्क्वायर करेंगे तो फिर तो यही आएगा। अब 2 को हम यहाँ ला के लिखें, प्लस 2 को भी स्क्वायर b के रूप में लिखना चाहे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं बाबू? लिख देंगे। बचा क्या है, माइनस 2 अंडर रूट 6x, एक है, यहाँ से इसे देखना उसमें ना जाए। यह मेथड फर्स्ट पढ़ लियो, ये सेकंड है, ठीक। यह एकदम बेस्ट तरीका है, यह सब नहीं बैठता है, यह बैठ जाता है, समझ रहे हो? तो लेकिन हाँ ये आसान है, जब बैठ जाएगा तो आसान लगेगा तुम लोगों को, लेकिन आसान की तरफ मत जाना ज़्यादा। तो सुनो क्या हो गया, अंडर रूट 3x को जैसे है वैसे रहने दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाएं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाएं, माइनस 2 6 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3x लिख सकते हैं, इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं बाबू? 6 को अंडर रूट 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, x पहले से तो x बस क्रम से रखे हैं, क्यों? क्योंकि हम दिखा सकें कि बाबू देखो a माइनस बी का होल और पढ़े हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए गुणे बी, तो ठीक इसी प्रकार से है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए गुणे बी के रूप में है। इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इजकल टू 0 होगा कि नहीं बाबू? इजकल टू 0। तो अब यह लिख सकते हैं अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इजकल टू 0। तो अंडर रूट 3x बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 2x बराबर हो गया अंडर रूट 2/3, और ये 2 वैल्यू आएगी क्योंकि द्विघात समीकरण है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? फिर नोट कर लो, बंद करो जी, भंगा रहा है।